दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने पेश हो रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय बद्री विशाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओरिजिनल विद चंचल और मेरे फेसबुक पेज ओरिजिनल विद चंचल में। तो दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है हमारे उत्तराखंड के गौरव, हमारे उत्तराखंड की शान श्री जसवंत सिंह रावत जी के बारे में, जो कि 4 गढ़वाल राइफल में तैनात थे राइफलमैन के रूप में। तो उनकी एक छोटी सी कहानी है जो कि आपको, अगर कभी हो सकता है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं उनमें भी ये सवाल आए। और वैसे भी सब हर किसी को पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने, जिस सपूत ने, जिसको पूरा विश्व आज जानता है, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। तो दोस्तों, बात है सन 17 नवंबर 1962 की। उस 17 नवंबर 1962 में वो सर्द रात, ठंड की, नवंबर में जो कि ठंड की रात होती है। और उस ज़माने में चाइना ने, जो कि चाइना उस ज़माने में नेफा, ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तहत इंडिया में जो आर्मी थी उसके साथ ये तय हुआ था कि हम लोग आपके जो क्षेत्र है, आपकी भूमि पर हम लोग कब्जा नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। और इंडिया वालों के साथ ये बात हुई थी। लेकिन आपको मालूम है कि चाइना जो है शुरू से ही हमेशा धोखेबाजी करता हुआ आया है। तो इन्होंने क्या किया, 20 अक्टूबर की रात को, 20 अक्टूबर 1962 की रात इन लोगों ने अचानक से कई हज़ार सैनिकों के रूप में हमला कर दिया अरुणाचल के उस क्षेत्र में, जिसको कि नुरानांग कहा जाता था। नुरानांग की उस पहाड़ी चट्टानों पर इन लोगों ने हमला कर दिया, जहाँ पर हमारे 4 गढ़वाल राइफल के पूरे एक टुकड़ी, एक प्लाटून वहाँ पर पोस्टेड थी। अचानक हुए इस हमले के कारण हमारे जो सैनिक थे वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। एक तो उनके पास उस समय पर, क्योंकि हमारे आर्मी की स्थिति उस टाइम पे थोड़ा सा डाउन थी, कि उनके पास उस समय पर उस जंग के उपकरण नहीं थे, हथियार नहीं थे, और सर्दी से बचने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं थी। तो फिर भी जब हमला इतने तगड़े ढंग से हुआ तो कई सौ सैनिक हमारे जो हैं आर्मी के मारे गए। और उन सैनिकों के मारे जाने की वजह से क्या हुआ कि एकदम से हमारी जो सैनिक वो थी, हमारे कमांडर साहब, जो सीओ साहब थे 4 गढ़वाल राइफल के जो कमांडर थे, उन्होंने बोला कि भाई हम इनसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे, एक काम करते हैं, हम लोग वापस चले जाते हैं, हम लोग वापस नीचे चले जाते हैं जहाँ पर हमें सेफली हम लोग पहुँच सकें। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने ना एक MMG मीडियम मशीन गन ऊपर सेट कर रखी थी चाइना वालों ने। और उस मीडियम मशीन गन की क्या होता है कि कई हज़ार राउंड ये फायर कर देती है, कई मिनटों के अंदर, कई घंटों के अंदर ये 1000 राउंड फायर कर देती है। तो उस फायरिंग के दौरान ये हुआ कि उस फायरिंग से बचने के लिए, तो इसमें सिर्फ लोग सिंह, इसमें बताओ 3 लोग थे। तो राइफलमैन जिनकी उम्र उस समय जसवंत सिंह रावत जी की उम्र 21 साल रही होगी, उन्होंने बोला कि कमांडर साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब हमें आप आदेश दें तो हम जाके जहाँ पर ये MMG चल रही है उस पोस्ट को ही नष्ट कर देते हैं। तो कमांडर साहब ने बोला ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो लोग कई हज़ारों की संख्या में। तो रावत जी ने, जसवंत सिंह रावत जी ने बोला कि आप हमें एक मौका तो दें। तो इन्होंने अपने 2 मित्रों के साथ, त्रिलोक सिंह नेगी जी और गोपाल सिंह गोसाई जी के साथ मिलकर उस पोस्ट को बहुत ही चुपचाप जाकर रात के अंधेरे में, तो ठंड रात में, ये कैसे भी उस टॉप में पहाड़ी पे चढ़े, इन्होंने वहाँ पर ग्रेनेड से हमला किया और करीब 30 से 40 सैनिकों को इन्होंने, चाइना के, ख़त्म कर दिया, पोस्ट को उड़ा दिया, वो MMG को ध्वस्त कर दिया। जब MMG ध्वस्त हो गई तो इनको थोड़ा सा, बाकी सैनिकों को थोड़ा सा जान बचाने का टाइम मिल गया, क्योंकि बहुत स्पीड थी, बहुत गोलियाँ बहुत रफ्तार से आ रही थी। तो जब वो चाइना की पोस्ट ध्वस्त हो गई, वहाँ पर 3 लोगों ने कब्जा किया और बड़े खुश हुए। लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई, क्योंकि चाइना ने पलटवार किया, क्योंकि चाइना चुप बैठने वाला था नहीं। उसने कई हज़ार सैनिक वापस भेज दिए कि आखिर हुआ क्या पोस्ट पर। तो उन सैनिकों से लड़ते हुए इन 3 लोगों ने लोहा लेते हुए, इस पर त्रिलोक सिंह नेगी जी पहले शहीद हो गए, गोपाल सिंह गोसाई जी भी शहीद हो गए, बचे जसवंत सिंह रावत जी, जिन्होंने कि अकेले करीब 300 से ज़्यादा सैनिकों को ख़त्म कर दिया। और अकेले लड़ते हुए इन्होंने जिस हिसाब से चाइना को ध्वस्त किया, चाइना के हौसले एकदम ख़त्म हो गए। उनकी जो टुकड़ी थी, उनके जो कई हज़ार जो सैनिक थे, वापस चले गए कि वो पोस्ट पर हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, वो हार मान के वापस चले गए। तो बाद में ये बेचारे भी शहीद हो गए, जसवंत सिंह रावत जी भी शहीद हो गए। लेकिन एक संदेश दे के गए कि अगर हौसले में ताकत हो ना, तो फिर ये भीड़ भाड़, ये 1000-2000 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अकेले पूरी सेना पे भारी पड़ गए। वहाँ के चाइना की गवर्नमेंट ने माना कि हाँ, वाकई में जसवंत सिंह रावत जी जो थे ये वीर योद्धा था, उन्होंने भी उसको बहुत
सम्मान दिया। तो दोस्तों ऐसा था हमारे उत्तराखंड की भूमि में, ऐसे कई योद्धाओं को, कई वीरों को जन्म दिया है। खासकर मैं आपको फिर भी बता दूं, उत्तराखंड की भूमि में पौड़ी गढ़वाल से वो पैदा हुए थे। पौड़ी गढ़वाल में लैंसडाउन से वो भर्ती हुए थे, 19 साल की उम्र में वो भर्ती हुए थे। तो वो जगह जो है पौड़ी गढ़वाल, अगर आपको बता दूं तो पौड़ी गढ़वाल वही भूमि है जहाँ से आपने नाम सुने होंगे विपिन चंद्र रावत जी, स्वर्गीय श्री जनरल जो थल सेना अध्यक्ष थे विपिन चंद्र रावत जी, उसके बाद अपने योगी आदित्यनाथ जी और डोभाल जी, अजीत डोभाल जी, वो उसी भूमि से बिलोंग करते हैं, हमारे उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल से। तो वो तो शुरू से ही वो भूमि ऐसी रही कि उन्होंने हमेशा ही वीर योद्धा पैदा किए हैं। तो दोस्तों मेरा यही था कि मैं आपके सामने ऐसी छोटी मोटी जानकारी लेके आता रहूँ हर हफ्ते। तो बीच में थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं हुआ तो मैं आपसे साझा नहीं कर पाया। तो भविष्य में मैं आपको हर हफ्ते एक ऐसी छोटी मोटी नई जानकारी, जिसको कि आपको पता तो होगी शायद, कोशिश करूँगा कि जो जिन बच्चों को पता नहीं, जिन लोगों को पता नहीं, जिन व्यक्तियों को पता नहीं है, मैं ऐसी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। तो आपको अगर मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब में एक मेरा चैनल है ओरिजिनल विद चंचल, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपके साथ अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ एक छोटी सी जानकारी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।